आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब कुछ फंक्शंस देखे थे, है ना। तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि एक फॉर्मेट बनाऊंगा, तो वही क्लास आज दिखाऊंगा कि एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कैसे बनता है। तो उसका जो पूरा फुल डिज़ाइन है वो दिखाऊंगा। मैंने वो सेव करके रखा था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ये वाला जो है, ये वाला आपको दिखाऊंगा। ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो दोनों फॉर्मेट को मैंने अरेंज किया यहाँ पर। अभी इसे यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो समरी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऐसे लिखा है ना, यहाँ पर देख लीजिए समरी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो लिखा है, इसका देखिए, इसका बॉर्डर यहाँ तक है और नीचे जो है ये यहाँ पर देख लीजिए इसका ये जो सीरियल नंबर है या इस यहाँ तक है, पार्टिकुलर्स यहाँ तक है। उसके बाद मतलब कि आपका जो कॉलम है, कॉलम देख लीजिए, यहाँ पर एक कॉलम होता है, यहाँ पर 2 कॉलम होता है, यहाँ पर 3 नंबर कॉलम होता है ना। 3 नंबर कॉलम का जो लाइन है, इस लाइन और इस लाइन एकदम इक्वल है, समान है ना। मतलब कि यहाँ पर 3 कॉलम्स मार्च करके एक रॉ बनाया गया है। जैसे कि समरी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो लिखा है, ये 3 कॉलम ज्वाइन करके मार्च करके इसे लिखा गया है। ठीक है, पहले आप देख लीजिए जो आपका जो टेक्स्ट है वो कितने कॉलम पे है, ये कोई मार्च किया हुआ है कि नहीं। आप उसको देखने के लिए नीचे या फिर ऊपर जितने सारे भी लिखा है सभी को एक बार नोट कर लीजिए कि ये जो नीचे जैसे कि यहाँ पर नीचे है, नीचे क्या है, यहाँ सीरियल नंबर यहाँ तक है, यहाँ पर तो कोई दाग नहीं है ना, कोई कॉलम का दाग नहीं है। यहाँ पर पार्टिकुलर्स में भी कोई कॉलम का दाग नहीं है। 3 नंबर जो यूनिट है, यूनिट में दाग है, यूनिट का जो लाइन है वो लाइन इक्वल है, मतलब कि ये 3 कॉलम्स मार्क करके लिखा है। तो उसी तरह आप यहाँ पर भी 3 कॉलम्स मार्च करके लिख दीजिए। मान लीजिए मैं ये 3 कॉलम ABC, ये 3 कॉलम मार्च कर रहा हूँ। मार्च करने के लिए पहले तो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ से ये वाला मार्च ऑप्शन है, मार्च ऑप्शन क्लिक कीजिए, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल कीजिए, यहाँ पर अलाइनमेंट जाके मार्च सेल में क्लिक करके ओके दीजिए, तो ये वाला आपका मार्च हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं मार्च करने के लिए। ठीक है, तो मार्च किया। अभी यहाँ पर लिख दीजिए समरी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, लिख दिया। अभी देख लीजिए ये चारों जो टेक्स्ट है, ये चारों टेक्स्ट एक ही समान का सेल है, मतलब कि ये चारों मार्च करके बनाया गया है। तो आप इसी तरह यहाँ पर भी मार्च कीजिए। मार्च कर लिए, चार रॉ बनाइए मार्च करके। तो यहाँ पर लिख दीजिए नेक्स्ट है टोटल बजटेड कॉस्ट ड्यूरिंग द। नेक्स्ट है टोटल एक्चुअल कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड। नेक्स्ट लिख लीजिए टोटल वेरिएंस ड्यूरिंग द पीरियड। हो गया, तो सब कुछ लिख लिया। अभी नीचे जो है 2 लाइन तो ब्लैंक जाएगा, दो ये एक और ये एक, ये भी मार्च किया है, ये भी मार्च कीजिए। जैसे है हम ठीक एग्जैक्ट ऐसा ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मार्च किया नहीं है, नेक्स्ट वाला किया है, नेक्स्ट वाला छोड़ दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आ गया S9, मतलब सीरियल नंबर। यहाँ पर आ गया पार्टिकुलर्स। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है अभी यहाँ पर फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देख लीजिए यहाँ पर मटेरियल ये एक रॉ है यहाँ पर, और यूनिट कॉस्ट पर ये सब अलग। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक सेल अगर आप इस सेल को बढ़ा दीजिएगा तो ये इतना साइज का हो जाएगा। पर यहाँ पर जो डिवाइड किया है देख लीजिए, यहाँ पर ये एक रॉ है यहाँ पर बीच में, और यहाँ पर ये एक रॉ है ना। तो ये दोनों रो को मार्च किया है। ठीक है, तो
ऑलवेज एक्सेल में आप ये देख लीजिएगा कि कहीं मार्क्स किया है कि नहीं, वो मार्क्स आपको करना पड़ेगा। अगर मार्क्स नहीं किया है तो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, अगर मार्क्स किया है तो उससे पहले मार्क्स करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो है और ये वाला जो है ये दोनों अलग है, पर यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये तो एक ही है। इसका मतलब है यहाँ पर मार्क्स किया है और यहाँ पर मार्क्स नहीं किया है, ये सिंगल है। ठीक है, तो आपको पहले इसमें मार्क्स करना होगा और इसमें सिंगल रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पार्टिकुलर, उसके बाद मटेरियल लिख लेता हूँ। मटेरियल्स में देख लीजिए, मटेरियल्स जो है, मटेरियल्स और यूनिट और कॉस्ट पर में यहाँ पर मटेरियल्स ये दोनों कॉलम को मार्क्स किया है। मटेरियल्स वर्ड जो है ये दोनों कॉलम को मार्क्स करके मटेरियल्स लिखा है, पर ये वाला सिंगल है ना। तो आपको यहाँ पर भी ये दोनों मार्क्स करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मार्क्स कीजिए, यहाँ पर मटेरियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से और कोई प्रोजेक्ट लेके आपको काम दिखा दूंगा। ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपको आना चाहिए कि ये डिज़ाइन कैसे होता है, इसका जो प्रोसेस है वो आपको आना चाहिए, तो भी आप एक एक्सेल पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वहाँ पर फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, है ना। तो आपको अगर डिज़ाइन करने में दिक्कत हो रहा है तो आप फॉर्मूला तो बाद में आएगा, पहले तो डिज़ाइन आएगा ना। डिज़ाइन, क्योंकि प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग तो फॉर्मूला से नहीं होते, वो तो डिज़ाइन से होते हैं। प्रिंटिंग पेज, अगर प्रिंटिंग पेज ख़राब हो गया तो आपका जो वैल्यू है, आपका जो कंप्यूटर लर्निंग का जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काम नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मेट को, ताकि जो व्यूअर आपके फॉर्मेट को अच्छा लगे, फॉर्मेट को देख के अच्छा लगे, वो पहले नज़र दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर कुछ फॉर्मूलास क्या है, कुछ ट्रिक्स है, जैसे कि शॉर्टकट हम कैलकुलेशन कर सकें, है ना। हम कैलकुलेटर और एक्सेल दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैलकुलेटर में भी कैलकुलेशन होते हैं, एक्सेल में भी कैलकुलेशन होते हैं। तो हमको जो प्रिंटिंग पेज है वहाँ पर तो वैल्यू चाहिए, मतलब आपका जो रिजल्ट वैल्यू है, रिजल्ट वैल्यू प्रिंटिंग होता है। वहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं लिखा आता है कि इसके साथ इसके इंटू किया, इसके साथ इंटू प्लस किया, माइनस किया, कोई फॉर्मूलास नहीं दिखा देते है ना। तो वहाँ पर आपका जो आपका जो प्रिंटिंग पेज है, प्रिंटिंग पेज में सिर्फ रिजल्ट ही शो होते हैं। तो वो प्रोसेस अलग है। दोनों का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन थोड़ा एकदम डिफरेंट है। आपको पहले जो आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको आना चाहिए, फॉर्मेट कैसे बनाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर वैल्यू पुट करके आपको डिज़ाइन करना चाहिए, तो भी आपका वैल्यू होगा, आपके ऊपर वैल्यू होगा कि आप एक्सेल अच्छा जानते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये आपको पहले सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए मटेरियल, उसके बाद यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर लिख दिए, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है कॉस्ट पर यूनिट, ये नीचे करके आ रहा है, क्योंकि इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ थोड़ा छोटा है, तो नीचे कैसे आएगा। यहाँ पर रेप्टिक्स क्लिक किया है, इसलिए नीचे इस तरह से आ रहा है। ऑलवेज देख लीजिएगा, आपका जो सेल में जो वैल्यू है वो अगर एक सेल में नहीं आ रहा है, नीचे करके आ रहा है, तो उसके रेप्टिक्स में क्लिक कीजिएगा। तो रेप्टिक्स आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद फॉर्मेट कीजिए, फॉर्मेट सेल कीजिए, यहाँ पर अलाइन में ना आके यहाँ पर रेप्टिक्स टिक मार्क करके ओके दीजिएगा। यहाँ पर टिक मार्क दिया है क्योंकि मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट से किया है। ये भी है रेप्टिक्स और मार्शल यहाँ पर डायरेक्टली शो करते हैं, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पार्टिकुलर जो है, पार्टिकुलर ये दोनों मार्क्स किया है, मतलब कि पार्टिकुलर ये सेल और ये सेल, ये दोनों मार्क्स किया है, तो इसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मार्क्स कीजिए। सीरियल नंबर भी मार्क्स किया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये सिंगल है पर यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो ये ठीक उसी तरह आपको सीरियल नंबर ये दोनों भी मार्क्स करना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स कर लिए। अभी देख लीजिए, ये दोनों 20 में है, आपका यहाँ पर नीचे आ रहा है ना, तो 20 में लेना होगा। तो सभी को एक साथ पूरे सेल को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि सभी सेल 20 में ही है, ठीक है। तो सभी को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल कीजिए, और यहाँ पर अलाइन में आके हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल में भी सेंटर दीजिए, और
वर्टिकल में भी सेंटर दीजिए तो एकदम बीच में चला आएगा सभी टेक्स्ट, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वाला सेंटर है, ये वाला वर्टिकल का है, ये वाला हॉरिजॉन्टल का है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर जो अमाउंट है, अमाउंट ब्रैकेट में इन जो लिखा है ये देख लीजिए, इसका जो लाइन है यहाँ पर आ रहा है, इसका जो लाइन है यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि ये दोनों कॉलम है, ये कॉलम आपको यहाँ पर ज्वाइन हुआ है। तो ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये दोनों आप देख लीजिए, ये एक सेल, आप अगर इससे एक सेल मानते हैं तो नीचे देख लीजिए, नीचे यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो एक्सेल को यहाँ पर फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, आप यहाँ पर फिर से कोई लाइन नहीं दे सकते, मतलब कि यहाँ पर एक नहीं है, ये दोनों सेल मार्च करके डिजाइन किया है। ऑलवेज जब भी आप एक सेल में वैल्यू टाइप करेंगे ना, तो उसके आसपास जितने भी उसके जो कॉलम या फिर रॉ में जितने से भी है, वो पर एक बार नज़र कीजिएगा, एक बार फॉलो कीजिएगा कि वो कहीं मार्च किया है कि नहीं, ठीक है। अगर मार्च किया है तो उसे पहले मार्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्च किया है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ नीचे देख लीजिए, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी एक ही, यहाँ पर भी एक है, ये चारों में एक ही है, ठीक है। पर नीचे देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये इसका लाइन देख लीजिए, यहाँ से आपका यहाँ पर आ रहा है, इसका लाइन यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि ये दोनों अलग कॉलम है, ये दोनों कॉलम अलग कॉलम है, दोनों अलग सेल है। यहाँ पर देख लीजिए एक सेल है, मतलब कि ये दोनों सेल को यहाँ पर मार्च किया है। तो इसी तरह आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मार्च कीजिए। तो यहाँ पर मार्च कर लिए, फिर से यहाँ पर मार्च कीजिए, ये चारों मार्च करना पड़ेगा। आप यहाँ पर प्लस क्लिक करके यहाँ पर खींच दीजिए, तो चारों उसी तरह से हो जाएगा। प्लस सिंबल का फ़ायदा यही है, जो ऊपर में किया है उसी फंक्शंस को फिर से दोबारा नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है उसे टाइप कीजिए, अमाउंट ब्रैकेट में इन। यहाँ पर कुछ और भी लिखा था, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे ही छोड़ दीजिए, मैंने बोला था कि जैसे है ठीक उसी तरह से मैं बना के दिखाऊंगा, तो उसी तरह से बनाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट तो लिख लिया, यहाँ पर आवर्स यहाँ पर लिखना है, आवर्स एस नीचे आया। तो आपका जो ये घर है, ये घर छोटा है, इसलिए नीचे आ गया उसका टेक्स्ट। आप यहाँ पर रेफ्रेश क्लिक कीजिए, देख लीजिए आपका नीचे आ गया। रेफ्रेश क्लिक कीजिए तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप छोटा कीजिए, ये अगर बड़ा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल आएगा। अगर घर छोटा हो गया तो जो स्पेस नहीं ले सका तो उसे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। और ये आएगा कॉस्ट पर आवर, ये भी नीचे करके आ रहा है। तो सिलेक्ट करके ये क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी छोटा कीजिए पार, क्योंकि पार नीचे है, ठीक है। यहाँ से बड़ा कीजिए, देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से अगर देख लीजिए कि यहाँ पर मतलब कि आपका जो हॉरिजॉन्टली है और हॉरिजॉन्टली स्पेस नहीं रहा है, नीचे लाना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो नीचे शो करेगा। अगर शो नहीं कर रहा है तो आप वर्टिकली रॉ को बड़ा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है, स्पेस छोटा है, इसलिए शो नहीं किया था। जैसे कि मैं यहाँ पर ये स्पेस थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देख लीजिए कॉस्ट लिखा है, बाकी सब नीचे है, तो इसे बड़ा कर लीजिए तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह कॉस्ट पर आवर जो है, ये भी छोटा हो जाएगा, नीचे आएगा, ताकि, है ना। अभी यहाँ पर जो लेबर है, लेबर ये दोनों मार्च करके लिखा है, तो आप यहाँ पर भी मार्च कर दीजिए, तो लिख दीजिए लेबर, ठीक है, हो गया। अभी देख लीजिए यहाँ पर तो ब्लैंक आ रहा है। उसके बाद ये जो हेडर में है ना, हेडर में हम बाद में लिखेंगे, वो भी हेडर को हम टाइप नहीं करेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। वो बाद में इंड में, सबसे इंड में ये टाइप कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देख लीजिए डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये कितने सारे कॉलम ज्वाइन किया है। तो इससे टाइप करने से पहले आप इसे टाइप कीजिए, उसके बाद इसको जितने सारे भी कॉलम आ रहा है उसे ज्वाइन कर मार्च कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला आपको फिलअप करना है, क्योंकि ये एक सेल पे है ना। तो
आप पहले इसे फिलअप कीजिए, उसके बाद यहाँ पर मार्क्स कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट में देख लीजिए, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट एक्सेल में है, और इसके पीछे यहाँ पर क्या है कि ये दोनों अलग अलग सेल है, ये दूसरी रॉ का है, ये दूसरी रॉ का है, मतलब कि ये दोनों मार्क्स करके यहाँ पर डिजाइन किया है। तो आप यहाँ पर भी ये दोनों मार्क्स करके यहाँ पर डिजाइन करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। इसे नीचे लाइए, क्लिक कीजिए और रिफ्रेश कीजिए, नीचे चला आया। ठीक है, तो अभी देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये चारों आपका मार्क्स किया है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप प्लस सिंबल पकड़ के डायरेक्ट खींच दीजिए, तो ये चारों में ऑटोमेटिकली मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पर तो ये सारे टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट आया, यहाँ पर नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वहाँ पर टाइप कर दीजिए मिसलेनियस कॉस्ट आ गया। अभी यहाँ पर बजट अमाउंट ब्रैकेट इन डॉलर कीवर्ड में है, आप देख लीजिए वहाँ पर कीवर्ड में है। जो 4 है, 4 के ऊपर डॉलर है, तो शिफ्ट पकड़ के प्रेस कीजिएगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आ गया। अभी देख लीजिए यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट, यहाँ पर टाइप करना है एक्चुअल अमाउंट इन डॉलर हो गया। तो यहाँ पर जो अभी ऊपर वाला फिलअप करते हैं, वहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है जितने सारे भी कॉलम आ रहे हैं सभी को मार्च करके लिखा है। तो आप उसी तरह ये जितने सारे भी 5 घर है ना, 5 घर को मार्च करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर आएगा ये सारे, यहाँ तक आपका मार्च हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर एक लाइन आपको, एक सेल आपको छोड़ना है। तो मतलब जो कॉस्ट पर आवर जो है इसका जो कॉलम है, ये कॉलम आपको छोड़ना है, ये वाला कॉलम आपको छोड़ना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से आपको टाइप करना है, तो डिटेल्स ये टाइप करना, मतलब यहाँ से मार्क्स करके आपको टाइप करना है। मार्क्स कीजिए, यहाँ पर प्लस सिंबल भी करके खींच दीजिए, तो सभी को मार्क्स हो जाएगा और एक सेल मार्क्स करके आएगा। यहाँ पर अभी टाइप करना है, तो डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द कंपनी, प्रोजेक्ट नेम और आईडी, प्रोजेक्ट लीड, स्टार्ट डेट। तो हो गया। ये देख लीजिए यहाँ पर कि लेफ्ट से है आपका, तो यहाँ पर सेंटर से आ रहा है, तो सिलेक्ट करके यहाँ पर लेफ्ट दीजिए, तो लेफ्ट से आएगा। ठीक है, ये भी आपका लेफ्ट से है, तो सिलेक्ट करके लेफ्ट में दीजिए, लेफ्ट से आएगा। पार्टिकुलर जो है ये बड़ा है, ये बड़ा कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, आपका उसी तरह से शो हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ तक देख लीजिए, आपका सेम टू सेम हो गया है ना। तो नीचे जो है ये वाला आपको फिलअप करना है। तो जिसका ये जो कलर है, जो बॉर्डर है, ये हम बाद में देंगे। पहले तो मैं टेक्स्ट जो है टेक्स्ट में पुट कर लेता हूँ, उसके बाद कलर दूंगा। आप भी ये भी कीजिएगा, पहले आप कलर में मत आइएगा। आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप पहले टाइप कीजिए, उसके बाद उसका जो बॉर्डर है और कलर है वो कलर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लाऊंगा। यहाँ पर एक सेल को यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, तो आप भी यहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद 1 आ रहा है, 1 1 2 3 4 5। आप बार बार टाइप मत कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके प्लस सिंबल पकड़ के खींच दीजिए। यहाँ पर एक एक करके आप यहाँ पर देख लीजिए, एक एक करके आ रहा है, एक एक शो कर रहे हैं ना। तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक खींच के दे दीजिए, एक एक करके शो हो रहा है। या आप फिल सीरीज भी क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली, आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि या 5 तक आया या फिर 4 तक आया या फिर 6 तक आया, 10 तक आया, कहाँ पर आया आपको पता नहीं है, क्योंकि एक एक करके शो रहा है, मतलब कि कॉपी सीरीज हो गया आ रहा है ना। तो फिल सीरीज करके आपको देखना है, तो कीबोर्ड में जो है, कीबोर्ड में कंट्रोल पकड़ कर दीजिए, तो यहाँ पर फिल सीरीज करके दिखाएगा। अभी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ रहा है। तो आप 5 में आके छोड़ दीजिए, तो आपका फिल सीरीज हो जाएगा। डायरेक्ट फिल सीरीज यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। अगर कंट्रोल पकड़ के करेंगे तो फिल सीरीज में आएगा, और अगर कंट्रोल छोड़ के करेंगे तो कॉपी सीरीज में आएगा। ठीक है,
तो 1 2 3 4 आ गया। अभी यहाँ पर जो टास्क है, टास्क लिख दीजिए, टास्क 1, उसके बाद सब टास्क 1 है ना। ये देख लीजिए, ये तो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में कीजिए। उसके बाद सब टास्क जो है ये सेंटर में, ठीक है। सब टास्क 1 2 3 4 5 ये आपको टाइप नहीं करना है, यहाँ पर प्लस क्लिक करके आपको कंट्रोल इसे प्लस सिंबल पकड़ के क्लिक करके यहाँ पर खींचना है। तो यहाँ पर आ गया। अगर पिल सीरीज में आ रहा है तो ठीक है, अगर कॉपी सीरीज में आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके फिल सीरीज में क्लिक कीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैंने फिल सीरीज किया था ना, इसीलिए यहाँ पर दूसरी बार में ऑटोमेटिकली फिल सीरीज ही ले रहा है, क्योंकि वो कंप्यूटर समझ में आ गया कि ये फिल सीरीज ही मांगता है, ठीक है। तो इसलिए फिल सीरीज में आ रहा है। एक बार फिल सीरीज करने से वो दूसरी बार फिल सीरीज में आएगा। तो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर आपका डैश डैश दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी डैश डैश दीजिए। यहाँ पर डैश आ रहा है तो डैश आपका सेम ही है, आप खींच दीजिए, बार बार टाइप करना नहीं चाहिए। यहाँ पर जितने सारे भी घर है आपका डैश ही आ रहा है, तो छवि में डैश डैश ही आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर खींच दीजिए, आपका जितने सारे भी है डैश आ रहा है, क्योंकि तो डैश में आप भी दीजिए। उसके बाद देख लीजिए जो लास्ट लाइन है आपका A1 ए, यहाँ पर वही टाइप कर दीजिए ए। नेक्स्ट आएगा टोटल टास्क 1। नेक्स्ट ब्लैंक आएगा, यहाँ पर देख लीजिए ब्लैंक आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, कहाँ से ये डैश आ रहा है, ये फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट से आपका आ रहा है। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आपका जो कॉलम है फिक्स कॉस्ट, ये अलग कॉलम है फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट में आप भी डैश दीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी डैश आ रहा है। उसके बाद देख लीजिए कहाँ तक है, छवि में डैश आ रहा है, तो आप छवि में डैश दीजिए, ठीक है। तो आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट फिलअप हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका डैश आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी आप डैश दीजिए। अमाउंट इन जो है, अमाउंट इन के नीचे डैश आ रहा है, तो डैश दीजिए। इसके बाद यहाँ पर भी डैश है, यहाँ पर भी डैश है ना। ये वाला क्या है, राइट में है, तो आप यहाँ पर राइट से दीजिए, राइट से आ गया। आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी आपको कलर एंड बॉर्डर देना है, तो सबसे पहले आप बॉर्डर दीजिए। बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर जितने सारे भी टेक्स्ट है वो सारे एक साथ सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सिलेक्ट कर लिए, देख लीजिए यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर लिए, है ना। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑल बॉर्डर दे क्लिक कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल बॉर्डर में जाके यहाँ पर कोई भी कलर कोई भी लाइन चूज करके आउटलाइन एंड इनसाइड दोनों क्लिक करके ओके दीजिए, तो ये बॉर्डर चला आएगा। या फिर आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। आपका देख लीजिए जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन क्लियर हो गया है यहाँ पर, जैसे ही उस तरह से। पर यहाँ पर जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी बॉर्डर लाइन शो नहीं कर रहा है, पर आपका यहाँ पर शो कर रहे हैं ना, मतलब कि ये सभी मार्क्स किया है, ये सभी मार्क्स किया है। तो आप भी यहाँ पर मार्क्स कीजिएगा, पर यहाँ पर ये वाला सेल छोड़ के आप भी यहाँ पर उसी तरह से बना दीजिए। यहाँ पर जितने सारे भी है आप सिलेक्ट करके मार्क्स कीजिए। देख लीजिए इसका जो लाइन है, लाइन हट गया, तो जैसे कि यहाँ पर है ठीक उसी तरह मैंने भी यहाँ पर बना दिया, है ना। अभी कलर देना है। कलर देख लीजिए, ये वाला कलर कोई दूसरा कलर है, आप यहाँ से भी आप उसका जो कलर है कलर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो कलर है कलर दीजिए। एक चीज़ गलत हो गया, यहाँ पर जो ये वाला जो लाइन है, यहाँ पर ये वाला लाइन शो कर रहा है, पर यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब कि ये वाला मार्क्स किया है। सिलेक्ट कीजिए और मार्क्स कीजिए। अगर लाइन को हटाना है तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आप मार्क्स कीजिएगा, तो वो लाइन हट जाएगा, ठीक है। तो पहले इसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसको कलर देना है। आप यहाँ से भी कलर दे सकते हैं, या फिर राइट क्लिक फॉर्मेट से जाके भी दे सकते हैं, या फील से यहाँ से जो कलर है कलर दे सकते हैं। तो इसका जो कलर है आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कलर मैच करता है उसी कलर को दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, मेरे ख्याल से ये वाला कलर आएगा, नहीं आया, तो आप ये कलर जो है कलर यहाँ से देख के आप दीजिएगा। जैसे कलर है उस तरह से आप कलर दीजिएगा। ये फोटो में है ना, इसलिए कलर मैच नहीं कर रहा है, या फिर आप मोर कलर में जाके भी कर सकते हैं। बहुत दिक्कत हो जाएगा इस तरह से आपको जब कलर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका
प्रॉब्लम होता है, क्योंकि किसी ने कोई डायरेक्ट कलर चूज़ करके दिया है, आपको उसी कलर को यहाँ पर फॉलो करना है, तो उसे देने में थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। उस कलर को कैसे चूज़ करें, ठीक है। तो आप ठीक से देख के आप ओके कीजिए, उसके बाद कलर सिलेक्ट कीजिए। थोड़ा लाइट है, यहाँ पर थोड़ा डार्क है, मोर कलर करके इसका जो लाइट है आप घटा दीजिए। देखिए आ रहा है कि नहीं। ठीक इसी तरह आप कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसा कलर है उस तरह से आप कलर लेके कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कोई दूसरा कलर से है, तो आप यहाँ से भी कोई दूसरा कलर दीजिएगा। सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ से कलर, जो कलर है आप देख लीजिए कौन सा कलर आ रहा है, कौन सा कलर दिया है, तो उसी तरह आप कलर भी दीजिएगा। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर एक ही कलर है, जितने सारे भी है ना, तो आप यहाँ से भी आपको कलर देना है, ये सारे एक कलर देना है। तो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ से आप कलर दीजिए, जो कलर है उस कलर को देना है। ठीक है, दे दिया। अभी देख लीजिए नीचे जो है ये वाला कलर आपको देना है। तो यहाँ पर जो कलर है वो वाला कलर आपको देना है। ये यहाँ से आएगा, कौन सा वाला कलर है, ये वाला, आप इससे क्लिक कर लिए। ठीक है, अभी मैं जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट करके देख लीजिए ये सब एक ही है कि नहीं, एक जैसा हुआ कि नहीं। यहाँ पर भी जूम आउट करके देखते हैं, देखिए सेम आया कि नहीं, आ गया। आपका यहाँ पर जो बोल्ड करके दिखाया, आप यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं। सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर दीजिए तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अमाउंट और प्रोजेक्ट में बोल्ड दिखा रहा है, तो सिलेक्ट करके आप बोल्ड दीजिए और प्रोजेक्ट में बोल्ड दीजिए। जैसे है उस तरह से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर जो हेडर में है, हेडर में अभी आप टाइप कर सकते हैं। कैसे, क्या लिखा है, प्रोजेक्ट बजट टेम्पल। यहाँ पर कौन सी आपका जो ये है, यहाँ उसको आप यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से है ना, आप यहाँ से ये जो है, ये सेंटर में आपका जो हेडर है, ये कोई एक ही टेक्स्ट है, इसमें का जो कोई बॉर्डर नहीं है ना, तो इसका जो कितने कॉलम ऑक्यूपाई किया है, आप अगर मान लीजिए कि आप गेस करते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी मार्क्स करके दिया है। ये ऐसे अगर सोच रहे तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है ना, ये एक ही लाइन है। आप एक काम कीजिए, ये इसे बनाने के लिए आपका जो पहले से है, आपका वहाँ से एकदम इंच तक मार्क्स कीजिए पहले, और इसके बाद इसको सेंटर में आप टाइप कीजिएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। देख लीजिए मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ। आप इसे सभी को मार्क्स कीजिए, यहाँ पर गिन के मार्क्स मत कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं हो जाएगा। आप देख लीजिए ये मैंने कैसे गेस किया कि ये सेंटर में है, सॉरी ये सेंटर में है, पर यहाँ से सेंटर में आपका जो सेंटर में क्या होता है, सेंटर कॉन्सेप्ट का यही होता है कि लेफ्ट में जितना स्पेस होगा और राइट में जितना स्पेस होगा वो दोनों एक ही होगा, वही सेंटर का वैल्यू सेंटर में किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है, इसके यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो जितना स्पेस आया, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे उसका सेम स्पेस आया। मतलब फर्स्ट जो रॉ है, कॉलम है, इसको छोड़ के बाकी सबको मार्क्स करके ये टाइप किया है। ठीक उसी तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो पहले इसे मार्क्स घटा दीजिए, यहाँ से आपका मार्क्स किया है, मार्क्स कीजिए। उसके बाद यहाँ पर टाइप कीजिए प्रोजेक्ट बजट टेम्पलेट। तो आप इसका जो वैल्यू है यहाँ पर बोल्ड किया है, बोल्ड कीजिए। उसके बाद ये टेक्स्ट जो है बड़ा है, आप यहाँ से बड़ा कर दीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, जैसे आपको हो रहा है आप उसमें सिलेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह से आपका आ रहा है, यही करेक्ट है मेरे ख्याल से। आप भी देख लीजिए। तो इस साइज़ को आप सिलेक्ट कीजिए, उसी ने भी इसी साइज़ को दिया होगा। ठीक है, कैसे पता चला, देख लीजिए यहाँ पर इसका इस लाइन में है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्लोज हो रहा है और इस लाइन में है। ठीक है, तो इस तरह से
आप एक प्रोजेक्ट बना एक जो आपका जो फॉर्मेट है फॉर्मेट बना सकते हैं। और भी यहाँ पर जो डैश डैश दिया है यहाँ पर आपका वैल्यू होगा और यहाँ पर कैलकुलेशंस हो जाएगा। कैलकुलेशंस पार्ट में नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि कौन सी वैल्यू से कैसे कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जितने सारे भी एक्सेल का फॉर्मूला है सभी को मैं दिखाऊंगा। आप सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे जितने से भी वीडियो है वो एक बार फॉलो कीजिएगा। तो आपका जो कंप्यूटर, आप कोई बात नहीं, आप अगर रॉ है कंप्यूटर में रॉ है आप सीख जाएंगे। जितने भी आपका जो कोर्सेज है, मैंने जितने सारे भी कोर्स दिखाया है वो सभी को एक एक करके विथ नोट्स के साथ आपको दिखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। So thank you for watching and please subscribe my channel.